हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग? फर्स्ट क्लास है, एकदम झक्कास। वेरी गुड। जय हिंद। बच्चों, मेरा नाम है रवि शुक्ला और जीनियस कोचिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है ना बच्चों? आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा, न्यू बुक में ये वाली एक्सरसाइज 2.4 है और अगर आप पुरानी बुक उठा के देखेंगे तो उसमें ये वाली एक्सरसाइज 2.5 है। ठीक है। तो जिसके पास पुरानी बुक है वो 2.5 समझ ले, जिसके पास न्यू बुक है वो 2.4 समझ ले। ठीक है ना? तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है और यहाँ पे देखिए मैंने कुछ आइडेंटिटीज लिखी हैं। ठीक। आज बच्चों हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पढ़ेंगे। ठीक है। और 1 और 2 में ये 3 आइडेंटिटी यूज होंगी जो आपको शायद पता होंगी, और नहीं पता है तो ध्यान से इधर देख लो। ठीक है ना? फिर मत कहना मैंने बताया नहीं। ठीक है। देखो देखो बच्चों, पहली आइडेंटिटी क्या कह रहा है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मेरे ख्याल से आप सबको मालूम होगा ना, बहुत ही बेसिक सा फार्मूला है, बचपन से पढ़ते हैं। फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये कितना है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये भी याद रखना। और ये तीसरा फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। देखो इसको और इसको एक मत समझना आप, बहुत से लोग ये दोनों फार्मूले को सेम समझ लेते हो। इसमें देखो क्या लिखा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये अलग चीज है, और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये अलग चीज है। ठीक है। तो आपके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में यही आइडेंटिटी यूज होंगी, तो इसलिए मैंने ये वाली इतनी ही लिखी है। इसके आगे के जो क्वेश्चन होंगे उसमें कुछ और अलग आइडेंटिटी यूज होंगी, तो वो वाली भी लिख दूंगा। ठीक है ना? क्वेश्चन के हिसाब से मैं यहाँ पे फार्मूला लिख देता हूँ। ओके, तो चलिए देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है बच्चों। देखो इसमें क्या कह रहा है, x प्लस 4 है, x प्लस 10 है। ठीक। अब देखो इसको करेंगे कैसे, है ना? बहुत ध्यान से समझना कैसे करते हैं। देखो सबसे पहले ये वाला नंबर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। उसके बाद में ये 4 इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ में आ रही है? पहले x को x से मल्टीप्लाई करो, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो मालूम ही है ना, x इंटू एक्स करते हैं तो बच्चों x स्क्वायर आता है। ठीक। और एक बात याद रखना, अगर x में x ऐड कर दें तो क्या आएगा? तो 2x आता है ना? x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x प्लस एक्स 2x। तो ये बात याद रखना, आपसे बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक। तो x में x मल्टीप्लाई होगा तो बच्चों ये आएगा x स्क्वायर। फिर x में 10 मल्टीप्लाई होगा, अगर x में 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 10x आ जाएगा। ठीक है। तो कितना हो जाएगा? x में x मल्टीप्लाई हुआ x स्क्वायर, x में 10 मल्टीप्लाई हुआ तो ये बच्चों हो गया 10x। ठीक है। अब ये ऊपर का काम खत्म। ठीक। अब वही चीज इधर से करते हैं, 4 में x मल्टीप्लाई करते हैं तो 4x, 4 में 10 मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 10 40, 4 10 40। कहानी समझ में आई? ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, x स्क्वायर। अब देखो बच्चों ये 10x 4x, 10x में, अब तो देखो ये x हटा दो, तुम x को भूल जाओ। अगर 10 में 4 ऐड करें तो कितना आएगा? 14 तो आएगा। अब यहाँ पे x है तो x लिख दो, तो 10 प्लस 4 14, x ऐसा ही रहेगा। ठीक है। और प्लस 40, तो ये भैया हो गया इसका आंसर। बोलो कोई समस्या है इसमें? बहुत ही आसान है। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो वही सेम टू सेम कहानी इसमें भी है। पहले x को इससे मल्टीप्लाई करो, फिर x को इससे मल्टीप्लाई करो, है ना? चलो करते हैं। x को x से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, फिर x को माइनस 10, देखो यहाँ पे माइनस आया है, माइनस 10 से किया तो माइनस 10x। ठीक। अब इसकी कहानी खत्म। ठीक। अब वही काम 8 से करेंगे, 8 को एक बार इससे एक बार इससे। ठीक। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 8 इंटू एक्स प्लस 8x। तो 8 इंटू माइनस 10, ये माइनस प्लस बहुत याद ध्यान रखना है ना, बहुत मिस्टेक करते हो आप लोग। तो 8 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 10 80, 8 10 80। मेरे ख्याल से ये तो सबको पता होगा कि 8 10 80 होता है। ठीक है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अब एक्स स्क्वायर, अब ध्यान से देखो, इसमें देखो ये एक जैसे है ना, जो एक जैसे जुड़े घटे उनको हटाओ। अब देखो यहाँ पे -10 प्लस 8, -10 प्लस 8 तो कितना आएगा बच्चों? -10 में से 8 गया तो आएगा -2। तो यहाँ लिख देते हैं -2 और ये x ऐसे ही रहा -80। तो ये हो गया आंसर। बोलो इतना समझ में आया? इसमें कोई डाउट है? ठीक है, इसको हटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इतना नोट करो आप। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन इसका थर्ड पार्ट क्या कह रहा है ना? इसमें समझो। देखो ये भी वही कहानी है यार, सेम टू सेम। पहले 3x को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 3x को 3x से,
फिर 3x को 5 से करते हैं। तो पहले देखो x तो छोड़ो आप, 3 इंटू 3 यही तो है ना 3, और इसके साथ में 2 बार x है, x इंटू एक्स यही तो मतलब हुआ। तो 3 3 9 और x इंटू एक्स 9x स्क्वायर। तो यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 9x स्क्वायर आएगा। चलो भैया यहाँ लिख लेते हैं 9x स्क्वायर। फिर 3x का -5 से होगा तो 5 3 15, ये x ऐसे ही रहा। ठीक है, अब इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। चलो अब किससे करते हैं, अब करते हैं 4 से। तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 4 3 12, x ऐसे ही रहा। 4 को -5 से मल्टीप्लाई करो तो -5 4 20। इतना क्लियर है। अब देखो भैया एक जैसे जो दिखे उनको काटो पीटो सॉल्व करो। अब देखो ये 15 और ये 12, माइनस का 15 प्लस का 12 तो कितना आएगा -3 आएगा, है ना। -15 प्लस का 12 तो ये हो गया -3, x ऐसे ही रहा। ठीक है, और ये बाकी जो बचा इसको लिख दो, कितना बचा -20। मेरे ख्याल से बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा इसमें देखो, अच्छा देखो बच्चों अब इसमें आइडेंटिटी स्टार्ट होती है। मैंने कैसे पता लगाया, ध्यान से देखो, यही चीज यहाँ पे लिखी है y² + 3/2 प्लस में, और देखो वही चीज यहाँ पे भी लिखी है y² - 3/2, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, सेम टू सेम चीज लिखी है। देखो यही फार्मूला बनना, इधर से देखो, अरे फार्मूला इधर से पढ़ो चाहे इधर से, दोनों तरफ से इक्वल होता है। a + b a - b, a + b a - b, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं a² - b²। ध्यान से देखो ये a हो गया प्लस b, यही चीज देखो यहाँ पे a - b, तो a की जगह पर क्या है y²। तो फार्मूला क्या कहता है, अगर ऐसा मिले तो क्या करो a का स्क्वायर कर दो। तो a की जगह पे लिखा है y² और इसका स्क्वायर कर दिया क्योंकि ये पूरा a है। फिर क्या कहता है -b², तो b की जगह पे कितना है 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर कर देते हैं। तो बच्चों y² का स्क्वायर, देखो स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो ये पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, सिखाया था ना। तो 2 2 4, तो ये हो गया y की पावर 4, और 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो ये भैया हो गया इसका आंसर। आया समझ में। अब देखो बच्चों इसका 5th पार्ट, इसमें क्या करना है, देखो इसमें भी देखो बच्चों सेम टू सेम चीज दिख रही है आपको यहाँ पर, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, वही चीज यहाँ पे देखो माइनस प्लस। अच्छा देखो ये आगे पीछे भी लिखा हो तो कोई दिक्कत नहीं। अरे बच्चों 3 × 2 लिखा हो तो भी 6 होता है, 2 × 3 लिखा हो तो भी 6 ही आता है ना। तो ये बेसिक सी बात है, याद रखना, आगे पीछे लिखा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है इस वाले में, इधर में, है ना। तो a + b a - b, वही चीज दिख रही है, देखो यहाँ पे ऐसे लिख लो आप a - b a + b। तो अब ये कितना बन जाएगा फार्मूला a², a की जगह पे 3 है तो कर लेते हैं यहाँ पे 3 का स्क्वायर, और b की जगह पे 2x है तो इसका स्क्वायर कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, और ये x²। देखो बच्चों इस स्क्वायर का मतलब क्या है, इन दोनों का स्क्वायर होता है ये, है ना। देखो ऐसे 2 का भी स्क्वायर होगा और x का भी स्क्वायर होगा, तो ये 4 और x²। इतना क्लियर है, ठीक है। तो देखो अब अगर ये फार्मूले पता होंगे तो ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है ना। चलो लिखो, अगले सवाल पे आते हैं। तो देखिए बच्चों अब इसमें क्या करना है, देखिए हमें 103 दिया है ना, 103 एंड इंटू 107, इवेलुएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। अच्छा भैया ठीक है कर लेते हैं। तो उन्होंने बोला है कि इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, कि आप सोचो मैं 103 में 107 मल्टीप्लाई कर दूं और इसका आंसर बता दूं, नहीं, हमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें इसको आइडेंटिटी के थ्रू करना है, ठीक है। तो देखो इसका एक तरीका बताता हूं मैं। देखो बच्चों ये कितना लिखा है 103, क्या मैं 103 को ऐसे लिख सकता हूं 100 + 3, ध्यान से देखो 100 + 3, भाई 100 में 3 जोड़ोगे आ जाएगा ये, ठीक। और ये मल्टीप्लाई ऐसे रहने दो, और 107 को ऐसे लिख सकते हैं 100 + 7, बताओ ध्यान से, है ना, ऐसे लिख सकते हैं 100 में 7 जोड़ो 107 आ जाएगा। अब देखो बच्चों ये पहले की तरह बन गया जैसे अभी कर रहे थे। अब एक काम करते हैं, पहले 100 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से देखो ऐसे समझा करो, जैसे लिखा है 100 × 100, तो देखो केवल पहला नंबर मल्टीप्लाई करो, 1 × 1 1, और कितने जीरो है 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 जीरो ऐसे लगा दो, ये हो गया, ठीक। जैसे मान लो लिखा हो 500 × 500, तो कैसे करोगे, केवल पहला नंबर मल्टीप्लाई करो, 5 5 25, कितने जीरो है 1 2 3 4, तो 4 जीरो लगा दो, समझ में आया ना। इसी तरह अगर 900 × 900 करना हो तो कितना आएगा, पहले इसको मल्टीप्लाई करो, 9 9 81, 1 2 3 4, 4 जीरो लगा दो, ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो ये बात बेसिक से है, पता होगी आपको, नहीं पता है तो अब तो पता हो गई।
ठीक, तो 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, 1 2 3 4, ये हो गया ना 10,000। फिर अब यही 100 किससे मल्टीप्लाई होगा, 7 से, तो 100 को 7 से करेंगे, ये तो बेसिक सी बात है, 7 इंटू 100 700, ठीक है, इसका काम खत्म। अब इधर से बढ़ते हैं, पहले 3 को 100 से करो तो ये आएगा 300, और फिर 3 को 7 से करते हैं तो 3 7 21। इतना क्लियर है? तो बस यार अब इसको ऐड करना है जो आपको आता है। तो ये कितना है, 1 2 3 4, 10,000 हो गया, 700 300 और 21, तो कितना हो जाएगा, 1021, है ना। इनको जोड़ दिया मैंने, केवल इतना, अभी इतना पार्ट जोड़ा मैंने। अब इसको जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 10,000 में 1,000 जोड़ोगे तो 11,021 आ जाएगा, है ना, 11021। ठीक, आप ऐड करना, आपको यही मिलेगा मेरे ख्याल से। ऐड करना तो आपको बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों अगला पार्ट, अच्छा अब इसमें देखो बच्चों कितना लिखा है, 95 इंटू 96। तो देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 95 को हम ऐसे लिख सकते हैं 100 माइनस 5, ठीक है। 100 के देखो आसपास है तो इसको 100 के आसपास है तो 100 पे ब्रेक किया करो। जैसे कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर हम इसको 90 प्लस 5 भी तो लिख सकते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन फिर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनेगा मल्टीप्लाई करना। ऐसे 100 पे आसान होता है मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, है ना, तो ये ज्यादा आसान होता है, इसलिए इसको 100 माइनस 5 लिख लो और इसको 100 माइनस 4 लिख लो। होगा कि नहीं होगा? अगर आप चाहो तो इसको 90 प्लस 5 और 90 प्लस 6 करके भी कर सकते हो, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। ठीक, ऐसे देखो आसान हो जाएगा। अभी देखो 2 मिनट में खेल खत्म। फिर वही चीज 100 को 100 से करो, फिर 100 को 4 से करो। तो 100 को 100 से करेंगे, अभी सिखाया ना मैंने, 1 2 3 4 ऐसे। फिर 100 को 4 से करो तो ये माइनस है तो माइनस भी लगाना पड़ेगा, तो ये माइनस 400 हो गया। ठीक है, तो इसका काम खत्म। अब 5 से करते हैं 100 को, फिर 5 से 4 को। तो 5 से 100 को करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 500। माइनस 5 इंटू माइनस 4, देखो माइनस 5 माइनस 4, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये 20 हो जाएगा। तो ये आ गया प्लस का 20। इतना क्लियर है? ठीक है ना। बस ध्यान से बच्चों प्लस माइनस का ध्यान रखना, साला सवाल तो कभी गलत हो ही नहीं सकता, है ना। ओके चलो अब देखो बच्चों, ये 10,000 ऐसे हो गया। अब देखो यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस होता है, तो पहले इनको जोड़ लो, 500 और 400, तो कितना हो गया, माइनस 900, है ना, और ये प्लस 20। अब हम क्या करेंगे, देखो ये वाला पार्ट प्लस का है तो पहले इसको और इसको ऐड करके फिर ये माइनस कर देंगे, है ना। बॉडमस पड़ा है, पहले ऐड करते हैं फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 10,000 में 20 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10,020, और उसमें से ये 900 माइनस कर देते हैं। तो माइनस करना तो बहुत अच्छे से आता है भैया। ठीक है, चलो यहाँ पे लिख लो 10020, इसमें से कितना माइनस करना है हमें, 900, 009 माइनस कर देते हैं, 0 2 10 माइनस 9 1, यहाँ बचा 9, यहाँ कुछ नहीं, तो कितना आया ये 9120। ये इसका आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं? इसमें देखो बच्चों ध्यान से देखो, इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, ध्यान से देखो। 104 को क्या लिख सकता हूं मैं लिख सकता हूं 100 प्लस 4। ठीक, 96 को मैं क्या लिख सकता हूं, 100 माइनस 4। ठीक, अब देखो इसमें एक आइडेंटिटी बन गई। कौन सी? ध्यान से देखो, a प्लस बी, a माइनस बी। देखो वही चीज प्लस में, वही चीज माइनस में। अगर एक बार ऐसे ही बन जाए ना, देखो सेम चीज दी हो, इधर उधर प्लस और माइनस लगाओ तो आइडेंटिटी बन जाती है। हालांकि जैसे मैंने बताया पहले कि इससे मल्टीप्लाई करो उससे, तो वो वैसे भी सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आइडेंटिटी मिल जाती है तो नौटंकी काहे करना, ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। तो a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बच्चों ये a है, ये b है, दिख रहा है ना। तो इस पूरे का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर, ठीक, फिर माइनस बी स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर अभी मैंने बताया ना, 100 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 100 का स्क्वायर का मतलब है 100 इंटू 100, तो कितना आएगा, 1 2 3 4। ठीक है, तो 1 2 3 4, और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। कहानी समझ में आ रही है ना। ठीक, अब हमें क्या करना है, इस 10,000 में से 16 को माइनस करना है, 10,000 में 16 को माइनस करना है, तो कितना आएगा, 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 1 8, तो यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, तो कितना हो गया, 9984। बोलो कहानी समझ में आ गई? ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर।
ठीक, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। कहीं भी जरा सा भी डाउट लगे, कोई भी परेशानी लगे, कमेंट करके पूछो यार, बताते हैं।